सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवां में एक बार फिर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त सुनील। आज मैं आपको सुनाऊंगा मैक्सिम गोर्की की कहानी भंडाफोड़। ये कहानी लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा की त्रासदी पर आधारित है। कहानी का अनुवाद किया है प्रगति प्रकाशन ने और सत्यम वर्मा द्वारा लिखित संपादकीय परिचय के कुछ अंश के साथ हमने इसे लिया है ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से। अपने देश की गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे के कसीदे पढ़ते हुए हमें इस कड़वी सच्चाई को भी नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि हम एक बर्बर, निरंकुश और जहालत से भरे लंबे समय से ठहरे हुए समाज में रह रहे हैं, जहां फांसीवादी प्रवृत्तियों के पनपने और फलने फूलने के लिए प्रचुर मात्रा में खाद पानी मौजूद है। गांव में डायन के नाम पर औरतों को या पकड़े गए चोरों को ठंडे बर्बर ढंग से यातना दे देकर मारे जाते हुए जिन्होंने देखा है, वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल, गोर्की की एक छोटी सी कहानी में अपने समाज का अक्स ढूंढिए। गांव की सड़क पर से सफेदी पुते उनके कच्चे घरौंदों को पार करती जोर जोर से चिल्लाते लोगों की एक भीड़ गुजर रही थी। मजमा एक बड़ी लहर की भांति धीमी गति से बढ़ रहा था और उसके आगे आगे एक मरियल सा घोड़ा सर झुकाए चल रहा था। जब भी वो अपना अगला पांव उठाता तो उसका सर कुछ इस तरह डुबकी खाता मानो वो अभी मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़ेगा। उसकी थूथनी सड़क की धूल चाटती नजर आएगी और जब वो अपने पिछले पांव को हरकत में लाता तो उसका पिछला हिस्सा इस तरह डगमगाता मानो वो अभी ढेर हो जाएगा। एक युवा स्त्री जिसने अभी अपनी बीसी भी मुश्किल से ही पार की होगी, बहुत छोटी और पूरी नग्न, उसकी नंगी कलाइयां गाड़ीवान के सामने वाले तख्ते से बंधी हुई वो बगल के रुख चल रही थी। उसके घुटने कांप रहे थे जैसे अभी जवाब दे जाएंगे। काले और अस्त व्यस्त बालों से घिरा उसका सर ऊपर की ओर उचका था और उसके फटे हुए दीदे सूनी अमानवीय दृष्टि से शून्य में ताक रहे थे। उसका बदन काली और नीली धारियों तथा निशानों से भरा था। कुमारियों जैसे दृढ़ उसकी बाईं छाती में गहरा घाव था और उसमें से खून की धार निकल रही थी। खून की एक लाल लकीर उसके पेट से ऊपर होती हुई नीचे बाईं टांग के घुटने तक खींची थी और उसकी नाजुक टांगों की पिंडलियों पर धूल के थक्के चढ़े थे। ऐसा लगता था जैसे स्त्री के शरीर से खाल की एक लंबी डोरी उतार ली गई हो और उसके पेट को, इसमें जरा भी शक नहीं, मुंगरी से पीटा या बूटदार एड़ियों से रौंदा गया था। वो इतनी बुरी तरह से सूजा और बदरंग बना हुआ था। स्त्री के लिए भूरी धूल में एक डग के बाद दूसरा डग घसीटना मुश्किल हो रहा था। उसका समूचा बदन ऐंठ रहा था और ये देखकर अचरज हो रहा था कि उसकी टांगें, जो उसके बदन की भांति चोट के निशानों खरोंचों से भरी थी, किस प्रकार उसका बोझ संभाले थी, किस प्रकार वो अपने आप को गिरने से और कुहनियों के भल घिसटने से रोके थी। लंबे कद का एक देहाती गाड़ी में खड़ा था। वो सफेद रंग की रूसी कुर्ती और काले रंग की अस्त्राखानी टोपी पहने था, जिसके नीचे से निकलकर चटक रंग के लाल बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर झूल रहा था। एक हाथ में वो लगाम थामे था, दूसरे में हंटर, जिसे वो बाकायदा पहले घोड़े पर और फिर छोटे कद की उस स्त्री पर झटकार रहा था जो पहले ही इतनी मार खा चुकी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। आदमी की आंखें लाल अंगारा बनी थीं, प्रतिशोध की विजयी भावना उसमें चमक रही थी और उसके बाल उसमें हरी परछाइयां डाल रहे थे। उसकी कुर्ती की आस्तीनें ऊपर तक चढ़ी थीं और उसकी लाल रोएदार मांसल बाहें साफ दिख रही थीं। उसका मुंह खुला था जिसमें सफेद पैने दांतों की 2 पांतें चमक रही थीं
और रह रहकर बैठी हुई आवाज में वो चिल्ला उठता था, ले ये ले कुतिया और ले ये ले। स्त्री और गाड़ी के पीछे लोगों की भीड़ चल रही थी। चीखती चिल्लाती हंसती आवाजें कसती, सीटी बजाती, कोचती, उकसाती, खिल्लियां उड़ाती। बच्चे इधर से उधर लपक लपक रहे थे। कभी उनमें से कोई एक दौड़ कर आगे निकल जाता और स्त्री के मुंह पर गंदे शब्दों की बौछार करता। तब भीड़ ठाका मार हंस पड़ती। उसकी हंसी की आवाज में हंटर के हवा में सनसनाने की पतली आवाज डूब जाती। भीड़ में स्त्रियों के चेहरे असाधारण उत्साह से लहरा रहे थे और उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक रही थीं। पुरुष गाड़ी में खड़े देहाती को लक्ष्य कर निर्लज्जता का बघार लगा रहे थे और वो भट्टे सा पूरा मुंह उनकी ओर मुड़ मुड़ कर हंस रहा था। सहसा हंटर सनसनाकर स्त्री के शरीर से टकराता, लंबा और पतला, उसके कंधों का चक्कर काटता और बाहों के नीचे उसकी चमड़ी में धंस जाता। इस पर देहाती उसे अचानक एक झटका देता और स्त्री एक तेज चीख मारकर कमर के बल धूल में गिर जाती। भीड़ के लोग उछल कर आगे बढ़ते, झुक करके उसके इर्द गिर्द एक दीवार सी खड़ी कर देते और वो आंखों से ओझल हो जाती। घोड़ा ठिठक कर खड़ा हो गया, लेकिन क्षण भर बाद वो फिर डगमगाता सा लुढ़का चला और लांछित स्त्री उसके पीछे पीछे घसटने लगी। घोड़ा रह रहकर अपने कोढ़ियल सिर को इस तरह हिलाता मानो कह रहा हो, कितनी बुरी बीतती है उस घोड़े के साथ जिसे लोग अपने जैसे चाहे घिनौने काम में जोत देते हैं। और आकाश, दक्षिणी आकाश एकदम स्वच्छ और साफ था। बादलों की कहीं जरा सी भी निशानी नजर नहीं आ रही थी। सूरज जी खोलकर धरती पर अपनी गर्म किरणों की बौछार कर रहा था। प्रतिशोध पूर्ण न्याय का ये चित्र जो मैंने यहाँ दिया है मेरी कल्पना की देन नहीं है, ना ही दुर्भाग्यवश ये कोई मनगढ़ंत चीज है। इसे भंडा फोड़ कहा जाता है और इसके द्वारा पति विश्वासघात करने वाली अपनी कुलटा स्त्रियों को दंडित करते हैं। ये जीवन से लिया गया चित्र है। ये उन प्रथाओं में से एक है जो हमारे यहाँ प्रचलित है और इसे 15 जुलाई 1891 के दिन न्यूलावेस्की विला में खेरसोन गुबेर्निया के कांदीवोवका गांव में खुद अपनी आंखों से मैंने देखा था। वोल्गा प्रदेश में जहां का मैं रहने वाला हूं, ये मैंने सुना था कि अपने पतियों के साथ विश्वासघात करने वाली पत्नियों के शरीर पर कोलतार पोता जाता था और उस पर पंख चिपका दिए जाते थे। ये भी मैं जानता था कि कुछ अधिक सूझबूझ वाले पति और ससुर और भी आगे बढ़कर विश्वासघात करने वाली अपनी पत्नियों पर गर्मियों के दिनों में शीरा पोत कर उन्हें पेड़ों से बांध देते थे और कीड़े मकोड़े काट काट कर उनके बदन में घाव कर डालते थे। कभी कभी ऐसी स्त्रियों के हाथ पांव बांध कर उन्हें चींटियों दीमकों की बाम्बी में डाल दिया जाता था। ये सब मैंने सुना ही था। अब उसे खुद अपनी आंखों से देखकर सिद्ध हो गया। ये जाहिल और हृदयहीन लोगों के बीच, उन लोगों के बीच जिन्हें कुत्ता कुत्ते को खाए वाली जीवन प्रणाली ने लालच और ईर्ष्या से धड़कते जंगली जानवरों में परिवर्तित कर दिया था, इस तरह की चीजों का होना सचमुच में संभव है। तो श्रोताओं, साकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे मैक्सिम गोर्की की कहानी भंडा फोड़। इसे हमने लिया था ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से। अगर आप साकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। और हाँ, सदस्यता सब्सक्रिप्शन लेकर साकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो ऐसी ही किसी और कहानी के साथ अगले रविवार को फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं आपका दोस्त सुनील लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।